वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। डिटेल सीरीज़ के थ्रू आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो थर्ड यूनिट है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका सेकंड पार्ट अ ब्लैक एरोप्लेन। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, ये सेकंड पार्ट है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से। और इस जो ये वाला पार्ट है इसमें हम ये देखेंगे कि एक पायलट है, वो अपने एक पुराने से एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा है और अपने होम टाउन जा रहा है। जाते टाइम उसे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो उन प्रॉब्लम से कैसे निकलता है हम ये देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि मेरे पीछे यानी कि मेरे एयरक्राफ्ट के पीछे चंद्रमा ऊपर की ओर चल रहा था ईस्ट में, और तारे चमक रहे थे। क्लियर स्काई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ साफ था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल नहीं दिख रहा था आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश था कि पूरा जो देश है वो पूरा सो रहा हो, अगर मैं अकेला ऊपर जाग रहा हूँगा, अपना एयरक्राफ्ट उड़ा रहा हूँगा। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और मैं अपने होम टाउन इंग्लैंड जा रहा था और फ्रांस के ऊपर मैं अपने ओल्ड डेकोटा प्लेन को उड़ा करके। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपने जो हॉलीडेज़ आगे जो मैं बनाने वाला हूँ अपनी फैमिली के साथ में, मैं उसके सपने देख रहा था कि कैसे मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, तभी मैंने अपने वॉच की तरफ देखा। उस टाइम पर अर्ली मॉर्निंग का 1:30 था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। उसने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में बता देना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने एरोप्लेन की तरफ आगे की ओर झुक कर के नीचे की तरफ देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने देखा कि इस जगमगाहट सी रोशनी दिख रही थी। इस बड़े सी जो सिटी है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, तो उनकी लाइट सब पूरी सिटी जगमगा रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपना रेडियो स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 हेयर। उसने अपने कोड वर्ड को यूज़ किया यहाँ पर। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते यानी इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ और मैं इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तो रेडियो से उस तरफ से रिस्पॉन्स मुझे तुरंत मिला। DS 088, आई कैन हेयर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें वेस्ट की तरफ 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए। DS 088 ओवर। इतना उसको इन्फॉर्मेशन मिली, बस उसके बाद उसमें बात ओवर हो गई। आई चेकड द मैप एंड कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने उसके बाद में मैप चेक किया, अपना कंपास चेक किया, और फिर जो मेरा फ्यूल टैंक दूसरा वाला था, क्योंकि पहले वाला फ्यूल टैंक ख़त्म हो चुका था अभी तक, तो मैंने लास्ट फ्यूल टैंक और दूसरा फ्यूल टैंक मैंने उसे स्टार्ट कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ मैंने 12 डिग्री अपने डेकोटा प्लेन को टर्न कर दिया। आई विल बी इन टाइम ऑफ फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ये सोच रहा था कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट टाइम तक पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मैं जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब है जो इंग्लैंड में ज़्यादा फेमस ब्रेकफास्ट होगा, वो उसके बारे में सोच रहा था कि मैं कितना छक के खाऊंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये बहुत अच्छी उड़ान थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और जब ये सोच रहा था मैं, तब उस टाइम पर पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था, यानी कि इतना आगे आ गया था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, तभी मैंने क्लाउड्स देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, नॉर्मल क्लाउड्स नहीं थे, ये तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने इतने काले काले माउंटेन्स खड़े हो गए हैं और पूरे इस आसमान में मुझे बस वही दिख रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मुझे पता था कि मैं और ऊपर नहीं उड़ सकता, एंड ओवर देम, और ना ही मैं उन्हें क्रॉस करके जा सकता हूँ तब। एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मैं उनको क्रॉस करके किनारे या इधर उधर से निकाल करके भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था। देम टू द नॉर्थ और साउथ, मतलब नॉर्थ या साउथ की तरफ से घुमा करके मैं ले जाऊँ, तो इतना फ्यूल भी नहीं था मेरे एरोप्लेन में। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मुझे लगा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, बट आई
वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे अपना वही इंग्लिश ब्रेकफास्ट याद था, मुझे वो चाहिए। आई विल टेक द रिस्क, अब मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने ये सोच करके अपने ओल्ड डेकोटा को स्टॉर्म के अंदर उड़ा दिया, यानी उसके अंदर मैं एंटर कर गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडन ब्लैक, जैसे मैं उसके अंदर एंट्री करके गया तो उन क्लाउड्स में सब कुछ बिल्कुल ब्लैक था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जाहिर सी बात है सब कुछ ब्लैक था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मेरा ये पुराना सा एरोप्लेन उसी तूफान में बार बार जंप कर रहा था, ट्विस्ट हो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। किस बात पर? माई आइज, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्योंकि कंपास तो डायरेक्शन को डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहा था, वो राउंड राउंड ही घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, मैंने इस तरीके से कॉल की। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज, ना तो मेरे पास रेडियो था ना कंपास था, और मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था उस टाइम पर। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी मैंने उन काले बादलों में अपने नज़दीक ही आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, मैंने देखा कि इसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं ये देख सकता था कि मेरे बगल में ये तूफान के थ्रू ये भी उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। एंड आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और दूसरे इंसान को देख करके मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मेरे साथ कोई तो है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और उसने वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो मुझे। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो चुका हूँ, यानी कि मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी हेल्प करना चाहता था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ उसने अपना प्लेन को टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और मेरे डेकोटा के बिल्कुल जस्ट सामने। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये आसान हो जाए कि मैं उसे अच्छे से फॉलो कर पाऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था कि इस अजनबी से एरोप्लेन के पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसे मैं उसे फॉलो करता हुआ चला गया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, यानी कि लगभग आधे घंटे तक वो एरोप्लेन मेरे सामने ही था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, और उस टाइम पर जब मैंने चेक किया तो मेरे जो फ्यूल टैंक था उसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल था कि मैं 5 से 10 मिनट तक और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे फिर से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी मैंने देखा कि वो जो दूसरा वाला प्लेन था वो नीचे की ओर जाने लगा। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने भी उस तूफान के थ्रू उसे फॉलो किया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. तभी मैंने देखा कि हम बादलों को चीर करके बाहर आ गए थे और मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइंस जिसमें लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, क्या एक रनवे है? एन एयरपोर्ट, क्या ये एयरपोर्ट है? आई वॉज सेफ, अब मैं बिल्कुल सही था, यानी कि अब मुझे कोई खतरा नहीं था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, फिर मैं पीछे मुड़ करके देखा कि मैं जो मेरा फ्रेंड था ब्लैक एरोप्लेन में मैं उसे देखूं। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं उससे उतरने के बाद में जब मैं अपने डेकोटा को छोड़ रहा था तो मुझे कुछ भी सॉरी फील नहीं हो रहा था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज
एंड हु द अदर पायलट वाज। जिस एयरपोर्ट पे मैं था, मैं वहाँ के कंट्रोल सेंटर में गया और वहाँ पर एक लेडी बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मेरी तरफ बड़ी स्ट्रेंजली फॉर्म में देखने लगी। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, कह रही कि दूसरा एरोप्लेन उस स्टॉर्म में। नो, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कह रहे कि कोई दूसरा एरोप्लेन तो उस रात उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कैन आई कोड सी ऑन द रडार, कह रहे मेरे रडार में तो सिर्फ तुम्हारा ही एक था जो मैं देख सकते थे। सो हु हेल्प्ड यू मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो मैंने उससे कहा तो फिर ऐसा कौन था जिसने मेरी हेल्प की सेफली यहाँ पर लैंड होने के लिए, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, और जिसमें मेरे बिल्कुल थोड़ा सा टैंक में मेरे बिल्कुल थोड़ा सा फ्यूल भी था। तो किसने मुझे यहाँ नीचे उतारा। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में दूसरा पायलट। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो एरोप्लेन स्टॉर्म में उड़ रहा था उसमें कौन था। विदाउट लाइट्स, जिसमें लाइट्स भी नहीं थी। So that's it. Your chapter is completed here, and we will discuss next chapter in next video. So thank you so much and keep watching.